Publify Live। ने किसी नए मंसूबे पे, बल्कि वो तमाम मंसूबे जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किए थे, उसकी तख्तियाँ बदलते रहे। और आज चीख चीख के वही लोग सिर्फ दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, गाली देना, बहतान, तकसीम, अफरा तफरी, सियासी अदम इस्तेकाम मचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ नज़र हटाने के लिए अपनी 4 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी, करप्शन और जो मुल्क के साथ खिलवाड़ खेला गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपको जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम था, जिसको शुरू में इन्हीं लोगों ने, इन्हीं शक्लों ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी, उसका आते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसके रिवाइवल के ऊपर काम करना शुरू किया और शज़ा को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो इसका साथ पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ जो यूथ है उसको इंगेज करके उनके मसाइल सुनकर दोबारा से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए, जो कि 4 साल एक कामयाब जवान प्रोग्राम के नाम से उसकी तख्ती तो बदल दी गई, लेकिन उसके अंदर वो तमाम मंसूबे जिसको हमने शुरू किया था उसके तकरीबन 60% मंसूबों जो प्रोजेक्ट्स थे उनको बंद कर दिया गया था। वो आपको शज़ा उसकी तफसील बताएगी। इसमें इस रिवाइवल का जो कि लोन स्कीम रिवाइवल है, छोटे कर्जे, बड़े कर्ज़ों का रिवाइवल है जो बंद कर दिया गया था। उसका मकसद 5 करोड़ से ज़ायद जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 15 से 29 साल है, उनको रोज़गार मुहैया करना है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। और इसमें जैसे मैंने पहले कहा, रोज़गार का एक मेन फोकस है, उसका मकसद है। उसके साथ साथ बिज़नेस लोन्स हैं, लैपटॉप स्कीम्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब 2011 से पंजाब में उन्होंने ये पूरा मंसूबा शुरू किया था। और इनोवेशन अवार्ड्स हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर नौजवान नस्ल को इंगेज करके उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की जा रही हैं जिसमें उनका ना सिर्फ रोज़गार बल्कि स्किल डेवलपमेंट और बेशतर ऐसे एरियाज़ हैं जिनको देखा जा रहा है। ये तमाम तफसील जो आपको शज़ा इस वक्त बताएगी। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो आप लोग ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन ये ऐसी मस्बत चीज़ है जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो इस वक्त 68% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हर बच्चा जो इस एज के अंदर फॉल करता है वो pmyp.gov.pk के ऊपर अपनी इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस कर सकता है, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम pmyp.gov.pk के ऊपर। अब मैं शज़ा से दरख्वास्त करूंगी आपके सवाल लेने से पहले इसके बारे में तफसील कि वो इसकी तफसील बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मरियम ने ज़्यादातर जो बैकग्राउंड है वो आपको दे दी है। 2022 में अभी जब हमने हुकूमत संभाली बहुत मुश्किल वक्त में, तो सबसे पहले जो वज़ीर आज़म साहब का जो सबसे ज़्यादा अहमियत थी वो इकॉनमी को, मईशत को स्टेबलाइज़ करनी थी। मगर उसके साथ साथ उन्होंने पहली ही चंद मीटिंग्स में मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि जो हमारे पाकिस्तान की 68% यंग पॉपुलेशन है, जो कि तकरीबन 15 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के अंदर, 15 करोड़ की आबादी है, उनके लिए एक जामे मंसूबा बनाया जाए। जैसे कि बात की गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई है, यूथ जो है, जो यंग लोग हैं पाकिस्तान के, वो बिल्कुल हमारा एक लिंचपिन रहे हैं हमारी हर पॉलिसी का, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो रोज़गार के मौके हों। शहबाज शरीफ साहब ने 2011 से ई रोज़गार, ई लर्निंग सेंटर्स, पंजाब के अंदर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड जो कि एशिया का सबसे बड़ा एंडाउमेंट फ़ंड था वो शुरू किया। सेहत के लिए हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स, कॉलेजेस पे काम किया। तो यूथ प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तकरीबन पिछले 12 सालों से जो है वो उसको लीड कर रही है। फेडरल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आते ही सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो है उनका पहला प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया। उसके तहत 6 मंसूबे शुरू किए गए, जिसमें लाखों लोगों को 4 साल में इंटर्नशिप्स दी गई हर साल, और पेड इंटर्नशिप्स थी। उसके बाद लैपटॉप जो है तकरीबन 5 लाख के करीब हमने 4 सालों में लैपटॉप्स बांटे। बिजनेस लोन्स के ज़रिए लाखों लोगों को जो है वो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया।
इसी तरह जो पसमानदा इलाकों से लोग थे उनको फ़ी रिम्बर्समेंट या स्कॉलरशिप्स दी जाती थी, कर्ज़े हंसना दिया जाता था। 2018 में जब हुकूमत बदली तो 60 भी नहीं बल्कि 80% ये मंसूबे बंद कर दिए गए, और इनमें से सिर्फ 2 मंसूबे जो कि लोन प्रोग्राम था और स्किल्स प्रोग्राम था, उसको बाकी तमाम मंसूबों की तरह जो नौजवानों के हक की अलमबरदार पार्टी बनती है, जो उनके हकूक़ की सबसे ज़्यादा बात करती है, उन्होंने एक भी अपना मंसूबा नौजवानों के लिए शुरू ना किया, बल्कि हमारे ही मंसूबों को आधे से ज़्यादा को बंद करके 2 को अपने रंगों में ढाल के कामयाब जवान के नाम से लॉन्च कर दिया। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा जोर रहा, ऑन ग्राउंड जो है वो नवाज शरीफ के लॉन्च किए हुए मंसूबे जो हैं वही इस्तेमाल हुए, और मैं रीट्रेट करूंगी कि उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो बंद कर दिए गए। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही उसको जब इस प्रोग्राम के रिवाइवल की बात की, तो मैं अपने नौजवानों को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि लैपटॉप प्रोग्राम जो है वो दोबारा शुरू किया जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस साल 1 लाख हाई अचीवर्स को लैपटॉप्स जो हैं वो देंगे। इसमें हमने 50% ख़वातीन का हिस्सा रखा है, इसी तरह हम ट्रांसजेंडर्स को भी इंशाल्लाह इसमें इंक्लूड करेंगे, और ये लैपटॉप्स में बलूचिस्तान का कोटा हमने इस साल डबल कर दिया है। तो ये जो लैपटॉप्स हैं ये जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये हमारे यंग लोगों में बांटना शुरू करेंगे, और इसका मकसद यही है कि दुनिया जो है उसमें जिस तरह से सारा उनका जो इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ और आईटी की तरफ आ रहा है, हमारे जो बच्चे हैं वो वक्त के साथ आगे बढ़ सके और उनको एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे वो बच्चे जो हैं वो दुनिया में कम्पीट कर सकें। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो यंग लोगों के लिए सबसे अहमियत जो चीज़ रखती है वो रोज़गार है, तो उसके लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सख्त हिदायत पे और कायद नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ जो है वो ये पॉलिसी इसके ऊपर काम किया गया है। इसमें चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ, कंपनीज़ के साथ, एकेडमिया के साथ जो है वो कोशिश ये है कि ये जो इनका आपस में गैप है वो ब्रिज किया जाए। पाकिस्तान में लेबर डिमांड और सप्लाई में बहुत गैप है, किस तरह इस गैप को ख़त्म करना है ताकि हमारे जो नौजवान नस्ल है उसके लिए डिसेंट वर्क, ये नहीं है कि MBA किया हुआ बच्चा जो है वो किसी छोटी मोटी नौकरी जो है वो कर रहा है। तो डिसेंट वर्क के लिए हमने जो है वो साल में कम से कम 20 लाख नौजवानों को किस तरह नौकरियां और रोज़गार मुहैया करना है उसका एक मंसूबा बनाया है और इंडस्ट्री के साथ मिल के बनाया है। और ख़ाली मंसूबा नहीं बनाया, इसके साथ साथ जो स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिसके तहत तकरीबन 1 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, हुनर दिया जाएगा, ख्वाह वो कन्वेंशनल स्किल्स हों ताकि हमारे लोग जो बैरून मुल्क लेबर के लिए भी जाते हैं वो सर्टिफाइड हों। और ज़्यादा फोकस जो है वो हमने IT के ऊपर दिया है, IT स्किल्स के ऊपर दिया है ताकि जो आजकल की जो इकॉनमी है, हमारे बच्चे घर से बैठ के, पाकिस्तान दुनिया का 4था बड़ा फ्रीलांसिंग इकॉनमी है। पाकिस्तान में जब अमेज़ॉन आया, पाकिस्तान दुनिया के 3रा बड़ा मुल्क बन गया जो अमेज़ॉन पे था। तो पोटेंशियल हमारे नौजवानों में बहुत है। ये जो 15 करोड़ बच्चे हैं ये हमारा असासा हैं जिसको हमने एक बेहतर तरीके से अगर इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकेगा। स्किल्स के साथ साथ एक और जो प्रोग्राम है जो कि जिसकी एक और जो दूसरी खुशखबरी है वो ये है कि जो बिजनेस लोन्स का प्रोग्राम है वो बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स अब हो गया है और उसकी तमाम अप्रूवल्स जो हैं वो हमें मिल गई हैं और उसको हम इंशाल्लाह जल्द उसकी एप्लीकेशंस भी pmyp.gov.pk और जिनके पास एंड्रॉयड है उनके ऊपर PMYP की मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप उसके ज़रिए जो है इस कर्ज़े के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस कर्ज़े का मकसद भी ये है कि मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को, कारोबार को जो है वो किस तरह फ़रोग़ देना है। हमारे बच्चे जो हैं एम्प्लॉयमेंट सीकर्स की बजाय इस तरह के कारोबार शुरू करें कि वो और लोगों को मौके मुहैया करें, रोज़गार के मौके मुहैया करें। तो इसके अंदर जो है जो इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि 5 लाख तक जो कर्जे हैं वो बिला सूद हैं और उसका कोई कोलैटरल भी नहीं है। तो जो सबसे छोटा कारोबार जो लोग शुरू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करेंगे कि वो प्लीज़ इसके लिए अप्लाई करें। माजी में जो ख़वातीन के को कर्जा जात मिले हैं उनकी शरह कम रही है। हमने बैंक से भी बात की है कि जो एक्सेस टू कैपिटल है
वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो उस एक्सेस टू कैपिटल के लिए जो 5 लाख तक कर्जा है वो सूद के बगैर होगा और कोलैटरल के भी बगैर होगा। जो 15 लाख तक कर्जा है उसमें 5% जो है वो सिर्फ 5% के ऊपर है। आज जो काइबोर है वो तकरीबन 16% के ऊपर है। तो बाकी जितना भी इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट उठाएगी बैंक्स के साथ, रिस्क शेयरिंग भी गवर्नमेंट्स करेगी। और इसी तरह 15 से 75 लाख का जो कर्जा है वो 7% पे जो है वो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हासिल कर सकते हैं। वो लोग जो पहले से छोटे कारोबार कर रहे हैं हम उनको भी इंकरेज करेंगे कि वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इन कर्जों का इस्तेमाल करें। 8 से 9 साल तक जो है वो इसकी रीपेमेंट है, जो कि बहुत इन कर्जों को बहुत आसान एक साथ के अंदर जो है वो यंग बच्चों को कर्जे दिए जाएंगे। और आखिर पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो स्पोर्ट्स का एक इनिशिएटिव है वो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 साल में जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब किया गया, इस मुल्क के सोशल फैब्रिक को जो है वो तबाह बर्बाद किया गया, चाहे वो बदजुबानी हो, चाहे वो बदलिहाजी हो, चाहे वो छोटे बड़े की तमीज़ हो, बुजुर्ग सियासतदानों का सकाफत का जो है वो कंटेनर्स पे खड़े होकर मजाक उड़ाया गया। तो किस तरह फिर हम जो हैं अपनी नौजवान नस्ल को वापस एक अच्छे मुआशरे की तरफ लेके आएँ, किस तरह हम एक अच्छा मुआशरा बनने की कोशिश करें। और स्पोर्ट्स जो है, जो खेल हैं, मेरे ख्याल से जब खेलों के मैदान भरते हैं तो उससे हस्पताल भी खाली होते हैं और जो खेल हैं वो बाकायदा एक कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं नौजवान नस्ल की। टीम वर्क, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे वो खेलों से सीखते हैं। एक नेशनलिज्म का जज्बा जागता है। आज भी इतनी पोलराइज्ड टाइम पे भी जब पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होके उस क्रिकेट मैच को देखता है। तो स्पोर्ट्स के ज़रिए अभी तक पिछले 8 महीनों में तकरीबन 35,000 बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमने हॉकी के ट्रायल्स शुरू किए नेशनल लेवल के ऊपर। 4 सूबों में, AJK में, GB में ये ट्रायल्स मुनक्कद हुए। सारे सूबों में 5-5 मुख्तलिफ जगहों पे ट्रायल्स मुनक्कद किए गए। उसके अब हम टैलेंट हंट हमारे पास हो गया है, हम उसकी प्रोविंशियल और नेशनल लीग जो है इंशाल्लाह इस साल के आखिर पे करेंगे। और क्रिकेट और फुटबॉल की, और ये मैं कहना चाहूँगी कि इनकी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं। अभी तक 30,000 बच्चे अभी तक 3 दिनों में सिर्फ 30,000 बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। इनकी एप्लीकेशंस भी pmyp.gov.pk पे खुली हुई हैं। प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करें। टैलेंट हंट के बाद हमारी कोशिश ये है कि हम जो स्पोर्ट्स के मैदान में जो लोग हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको हम ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर पे जो हमारा एक बिल्कुल एलीट पूल इनमें से टैलेंट हंट में से नेशनल्स जो जीतेंगे, हम मुख्तलिफ इदारों से बात कर रहे हैं कि किस तरह उनको रोज़गार जो है वो मुहैया की जाए। और हम शहबाज शरीफ साहब के शुक्रगुजार हैं जो इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बंद कर दी थी, जिसकी वजह से तकरीबन 30 से 40 हज़ार खिलाड़ी इस मुल्क में एक नोटिफिकेशन से बेरोज़गार हो गए थे। उन्होंने वो उसको बहाल किया है, उन लोगों को रोज़गार वापस मिली है। और उसी के तहत हम ये कोशिश करेंगे कि इस टैलेंट पूल से जो बच्चे निकलेंगे इस टैलेंट हंट से, उनको भी रोज़गार मुहैया की जाए। और आखिर पे इस सब को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए हम एक ऑनलाइन पोर्टल जो कि नेशनल एक यूथ हब होगा, ताकि यूथ एक क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट है। हम चाहते हैं कि नेशनल लेवल पे पार्टनरशिप हो। जैसे हम मिसाक मईशत की बात करते हैं, उसी तरह हमें जो है एक नेशनल पार्टनरशिप कोलैबोरेशन चाहिए, पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, एकेडेमिया की, कि सब इकट्ठे होके जो है वो यूथ के लिए काम करें। तो PMYP के नाम से जो मोबाइल एप्लीकेशन है, दैट विल बी एक इंटीग्रेटेड यूथ पोर्टल होगा, जिस पे इवेंचुअली हम तमाम एक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल भी बनाएंगे, स्कॉलरशिप पोर्टल भी उसको बनाएंगे, और जितनी ये अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है वो उसकी एप्लीकेशंस वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आखिर में एक नेशनल इनोवेशन अवार्ड की मैं बात करना चाहूँगी। उसका पहले राउंड की एप्लीकेशंस बंद हो गई हैं, मगर जनवरी में हम दोबारा खोलेंगे। वो तमाम बच्चे जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, वज़ीर आज़म साहब के कहने पे हमने उनके लिए एक कंपटीशन खोला और उसको शॉर्टलिस्ट करके जो 50 उसके विनर्स होंगे उनको हम कलेक्टिवली अगर हम देखें तो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए कुछ फाइनेंशियल और बाकी सारा जो है इंक्यूबेशन और इन्वेस्टर्स कनेक्ट के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आपके जो अच्छे आइडियाज़ हैं उसको हम कमर्शलाइज कर सकें। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कुछ चीज़ों की हम डिटेल में बात नहीं कर सके, बट जैसे जैसे हम लॉन्च करते जाएंगे हम आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम
मज़ीद डिटेल्ड प्रोसेस कर सकें। थैंक यू। मैडम शिजा फातिमा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो कर्जा स्कीम है, इसके लिए नए सिरे से अप्लाई करेंगे लोग, या कि पहले से जो एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं वो भी बहुत होप से हैं, उनके लिए क्या, और दूसरा ये कब तक ये शुरू हो रही है स्कीम, और इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा उनका, इसके अलावा? कैबिनेट से अप्रूवल हो गया हुआ है। स्टेट बैंक का सर्कुलर भी कल जो है स्टेट बैंक ने भी निकाल दिया है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे, वज़ीर आज़म साहब इसको लॉन्च करेंगे। और जो आपने बात की एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस की, थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस बदली हैं। हम बैंकों से जो है वो इस वक्त इसी कॉन्वर्सेशन में है कि जो एग्जिस्टिंग पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, देखिए प्रोग्राम इस तरह का चलाया गया पिछले 4 साल कि हज़ारों क्या लाखों में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3 साल से कर्जा अप्लाई किया है। अब तब से लेके आज तक दुनिया बदल गई, मईशत बदल गई, तो वो उनकी जो एप्लीकेशंस हैं बेचारे बच्चों की, वो उस तरह से हम अब यही बैंक्स के साथ बात करेंगे किस तरह हम उनको प्रायोरिटाइज करें जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ है, खासतौर पे जिनके कर्जाजात मंजूर हुए हुए थे। मगर क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बदली हैं, तो मेरे ख्याल से हम इसको थोड़ा सा हमें वो चेक करेंगे हम क्या करना है आगे। बारी बारी करना। यूथ जो डायरेक्टरेट है टेक्निकल का, ये जितने भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं बाहर, उनके लिए स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के। क्या फेडरल लेवल पे भी आपने कोई ऐसा फंड मुख्तस किया है कि अगर कोई स्टेट प्रोग्राम्स होते हैं या कोई कैपेसिटी बिल्डिंग, तो जो आपको अप्रोच करें, कोई इनको आप स्पॉन्सर करें? देखिए, ये जो जिस प्रोग्राम की आप बात करें, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया था, और हर साल कई 100 बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए। फेडरल के अंदर जो है हम अभी तक जो है हम जितने हमने प्रोग्राम्स प्लान किए हैं और जितने हम लोगों से अपने डेवलपमेंट पार्टनर से भी मुलाकात करते हैं, मुख्तलिफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात यकीनन चल रही है, मगर उसको हम डिटेल में जो है वो लॉन्च ज़रूर करेंगे, जल्द करेंगे। मैम ये मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है, एक तो डायरेक्ट मैडम मिनिस्टर से है और एक आप से है। पहले मैं ये इसमें कोई शक नहीं कि आपने लैपटॉप्स में नौजवानों के लिए मुख्तलिफ अपने जो आपके अदवार हैं काफ़ी कुछ किया, और हर पॉलिटिकल पार्टी जब कोई काम करती है तो डेफिनेटली एंड ऑफ द डे वो ये चाहेगी कि उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट में वो एक्चुअलाइज हो, जनरेट हो पॉलिटिकल सपोर्ट। आपने जो नौजवानों के लिए इतना कुछ किया, आप समझती हैं कि ये आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट जनरेट उस तरह से हो पाई है, नौजवानों में आपकी पार्टी इतनी मकबूल हो पाई है, और अगर नहीं हो पाई तो वजह क्या है? ये तो आपसे है। मैडम मिनिस्टर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुल्क का बड़ा शोर है अमेरिका में एक इमारत के फ़रोग किए जाने का, और दूसरा ये भी इतलात आ रही हैं कि जो फॉरेन मिशंस हैं हमारे, वहाँ सैलरीज गुज़श्ता 2-3 महीने से नहीं दी गई। इसके हवाले से जो असल हक़ाइक़ हैं अगर आप बता सकें तो बड़ी नवाजिश होगी। फॉरेन ऑफिस ने डिनाई कर दिया। जहाँ तक लैपटॉप्स की बात है, देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पिछली हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने पूरे यूथ प्रोग्राम को मुतनाज़ बनाया। लैपटॉप को कहा गया कि यूथ के लिए रिश्वत है। लैपटॉप्स को फिर नैब का उस पर केस चलाया, मगर अल्लाह ताला की बहुत करम है कि हर प्रोग्राम जो है वो सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सारे एहतसाब से जो है वो शफाफियत से जो है वो बाहर निकला। देखिए, ये किसी किस्म की इस तरह की बात नहीं है कि ये कोई टारगेटेड है या ये खाली PMLN के लोगों के लिए है। मेरे ख्याल से इस मुल्क के लिए, इस वक्त इस माशरे के लिए, जो हमारे नौजवान नस्ल है, जो कि मैं दोबारा कहूँगी कि 15 करोड़ लोग हैं, अगर हमने इनके लिए मुस्बत प्रोग्राम ना शुरू किए, अगर हमने इनको जदीद टेक्नोलॉजी ना